Good morning, 7th class. Welcome again to your science class, students. And students, we are reading about your 7th chapter, which is weather, climate, and adaptation of animals to climate. We already learned almost the chapter, and now, students, let's go to complete the remaining chapter in science. Chapter number 7th, weather, climate, adaptation and animals to climates. And we have learned the topic जो उष्ण कटिबंधीय जो वर्षावन है। हम लोग देख रहे थे कि एरिड जोन में पाए जाने वाले जो भी रेन फॉरेस्ट हैं, टिपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, तो कौन कौन से अडाप्टेशन उनके अंदर पाए जाते हैं। तो रिमेनिंग जो एनिमल्स अडाप्टेशन है वो हम लोग वी विल स्टडी हियर in this video. So go ahead. As there is a competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. मैंने आपको बताया था कि जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है एंड बहुत ज़्यादा संख्या में जीव पाए जाते हैं, इसलिए उनके अंदर जो है वो कंपटीशन पाया जाता है फॉर फूड, है ना। एज देयर इज़ कंपटीशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर अडाप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल। कुछ जीव वहाँ ऐसी जगहों से भोजन प्राप्त करने के लिए भी अडाप्टेड होते हैं जहाँ पर दूसरे जीव आसानी से नहीं पहुँच पाते, ठीक है। ए स्ट्रिंकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ ए बर्ड टुकन। यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे एक टुकन पक्षी का नाम है, टुकन नामक पक्षी है। वी विल सी द टुकन इन फिगर 7.9 विच इस पोजेज एज ए लॉन्ग लार्ज बिक, जिसकी बहुत लंबी चोंच पाई जाती है। दिस हेल्प्स टू टुकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। और टुकन जो है वो अपनी लंबी चोंच की सहायता से वहाँ से भी भोजन प्राप्त करने में या उन शाखाओं से भी भोजन प्राप्त करने में सफल हो जाता है या सक्षम होता है जो शाखाएं बहुत कमज़ोर होती है और जंतुओं के या एनिमल्स के बॉडी वेट को बाहर नहीं कर सकती, यानी जिनके टूटने का खतरा रहता है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव hearing, sharp eyesight, thick skin and a skin color which helps them to conflict by blending with the surroundings। कुछ जो ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं उनके ऊपर जो है मोटी चमड़ी पाई जाती है, उनकी नज़र बहुत तीखी होती है, पैनी होती है और सुनने की अच्छी क्षमता होती है, तथा उनके स्किन का कलर ऐसा होता है जो उनको वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है या जो सराउंडिंग है उनमें कॉन्फ्लिक्ट कर देता है, यानी छुपा देता है, ठीक है। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। और ऐसे लक्षण जो है उनको उनके परभक्षियों से ये बचाते हैं, यानी ये जो है वो एक प्रोटेक्टिव अडाप्टेशन वी कैन और वी शुड से इट्स ए प्रोटेक्टिव अडाप्टेशन। फॉर एग्जांपल बिग कैट्स, जैसे कि बिलाव फैमिली, बड़ी बिल्लियाँ, बिलाव फैमिली के जो जीव हैं जैसे लॉयन और टाइगर्स, ये आपको पता है बिलाव फैमिली के या जो वो बिग कैट्स हैं, कैट्स फैमिली के ही ये मेंबर्स हैं। यहाँ पर देखिए हियर इज़ टुकन, और कितनी लंबी चोंच है टुकन की। द लार्ज एंड बिग बीक ऑफ टुकन। और यहाँ पर एक चीज़ और है, लॉइन टेल्ड मक्कू या लॉइन टेल्ड ऐप जिसको कहते हैं, ठीक है ना। शेर के जैसी पूंछ वाला एक मंकी है यहाँ पर, ये देखिए सफ़ेद दाढ़ी वाला बंदर या दाढ़ी वाला बंदर भी इसको कहते हैं, ठीक है। हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग, जो बिलाव फैमिली के जो बड़ी कैट्स हैं उनके ऊपर मोटी चमड़ी पाई जाती है और उनकी सेंसिटिव हियरिंग, सुनने की क्षमता बहुत तीखी होती है, जैसे लॉयन और टाइगर की। द लॉयन टेल्ड मक्कू यानी ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड ऐप यानी दाढ़ी वाला बंदर, लीव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट के जो उष्ण कटिबंधीय वन है उनमें पाया जाता है। और हमने फिगर 7.10 में देख लिया बच्चों लॉयन टेल्ड ऐप को। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर्स इज ए सिल्वर वाइट मैन विच सराउंडेड्स द हेड फ्रॉम द चिक्स डाउन टू इट्स चिन। इसका जो मुख्य लक्षण है इसका, वो इसकी सफ़ेद रंग की दाढ़ी है या इसका सफ़ेद रंग का एक
कहना चाहिए सफ़ेद बालों का एक कवर बन जाता है। इसके माथे से या सिर से शुरू होता है और इसकी थोड़ी तक आता है। जो यहाँ देखो आप, हेयर इज़, ये जो एक वाइट कलर का वो दिख रहा है ना आपका, ये इसका विशेष लक्षण है इसको पहचानने के लिए। तो यहाँ पर देखा आपने कि इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर, इसमें जो मुख्यतः से जो लक्षण पाया जाता है इज़ अ सिल्वर वाइट, सफ़ेद रंग का एकदम मेन, विच सराउंडेड्स दैट हेड फ्रॉम द चिक्स, जो माथे से लेकर गालों से होते हुए डाउन इट्स चिन, इसकी थोड़ी तक पाया जाता है। इट इज़ ए गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन ट्री, ये बहुत अच्छा चढ़ सकता है पेड़ों के ऊपर, इसकी चढ़ने की कैपेसिटी अच्छी होती है और ये अपनी ज़िंदगी का अधिकतर समय जो है वो पेड़ों पर ही व्यतीत करता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, ये मुख्यतः फल खाता है। इट ऑल्सो इट्स शीड्स, या फिर बीज खाता है, यंग लीव्स, ताज़ा पत्तियाँ, स्टेम्स, तने, फ्लावर्स एंड बड्स, कलियाँ और फूल खाता है। दिस बियर्ड ऐप ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्री, ये पेड़ों की छाल में रहने वाले कीटों को भी ढूंढ कर खाता है। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज़, ये पेड़ों पे ही सफिशिएंट मात्रा में भोजन प्राप्त करने में सक्षम है। सो इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, इसीलिए यह ज़मीन पर यदा कदा ही आता है या बहुत कम आता है। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द एलिफेंट, और अनदर वेल नोन, दूसरा जो प्रसिद्ध जानवर है रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाला, वो है हाथी। और वी विल सी the elephant in figure 7.11. It has adapted to the condition of rainforest in many remarkable ways, ये जो है वो कई तरह से रेन फॉरेस्ट में रहने के लायक है या कई तरह के अडाप्टेशन इसमें पाए जाते हैं। लुक एट इट्स ट्रंक, इसकी सूंड को देखिए। इट यूज इट एज ए नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ये अपनी सूंड को एक नाक की तरह काम में लेता है और इसकी लंबी सूंड से इसकी सूंघने की क्षमता बहुत तीखी या प्रबल हो जाती है। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज्ड बाई इट फॉर पिकिंग अ फूड, और इसकी ट्रंक या इसकी सूंड जो है वो भोजन को पकड़कर मुंह में डालने या भोजन को उठाने के काम में भी आती है। मोरेवर इट्स ट्रंक्स आर मॉडिफाइड टीथ, ठीक है। इसके अलावा इसके जो बाहर दिखने वाले दांत हैं टस्क से, इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, इसके बाहर दिखने वाले दांत जो है वो रूपांतरित दांत है या जिनको रद्द दांत कहते हैं, है ना, टस्क दांत कहते हैं इनको। दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ दीज दैट ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, और ये जो बाहरी दांत हैं, इसके बाहर से दिखने वाले दांत हैं, इसकी सहायता से ये इसको जो भी पेड़ पसंद है उसकी छाल को आसानी से ये छील लेता है। सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड, इस तरह से ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। रेदर वेल, अच्छी तरह से। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प्स इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स, और इसके जो लंबे कान हैं या बड़े कान हैं वो इसको बिल्कुल धीमी ध्वनि भी सुनने में मदद करते हैं, यानी उनकी सहायता से ये बहुत कमज़ोर ध्वनियों को भी सुन लेता है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, और इसके साथ ही इसके जो चौड़े और लंबे कान हैं वो इसकी बॉडी को, जो ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ का, हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और जो आर्द्र वातावरण है उसके अंदर इसकी बॉडी को कूल, यानी इसकी बॉडी का टेम्परेचर को कम करने में भी हेल्प करते हैं। तो हियर इज़ द इंडियन एलिफेंट, देखिए आप कैसे इसके लंबे कान हैं, सूंड लंबी है। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस वीडियो यू विल डू इन योर नोटबुक द अडाप्टेशन ऑफ एन इंडियन एलिफेंट और टकून बर्ड and lion-tailed macaw. Okay students, here is your chapter is complete, and in your next video we will do the question answer of this chapter.